आज हम प्रॉब्लम ऑन एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये जो क्वेश्चन है सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, ए प्लस बी मतलब दोनों के आयु का योग दिया गया है जो 22 वर्ष है, और बोला गया है कि ए जो है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है। मतलब ए यहाँ पे बड़ा है बी से कितना, 4 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखे ए और बी, तो बी अगर x होता है तो ए उससे 4 वर्ष बड़ा होगा। अगर क्वेश्चन में बड़ा बोला जाए तो जो योग दिया होगा क्वेश्चन में उसमें से हम उतना माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 वर्ष बड़ा बोला गया है तो यहाँ पे हम 4 माइनस कर देंगे। जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 18 वर्ष मिलेगा। अब दोनों का उम्र जो है वो इक्वल हो गया है। जो 4 वर्ष बड़ा था उसे हमने टोटल आयु से माइनस कर लिया है तो 18 वर्ष दोनों का इक्वल हो गया। मतलब एक का 9 और दूसरे का भी 9। तो 18 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 लोग हैं तो यहाँ पे हमें 9 मिल जाएगा। इस 9 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको ए की आयु निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 9 + 4 करेंगे, हमें यहाँ पे 13 मिलेगा। 13 वर्ष हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ए की वर्तमान आयु 13 वर्ष है। मतलब बी की वर्तमान आयु कितनी थी, 9 थी। जो 4 साल बड़ा था ए उससे, तो 9 + 4 करेंगे 13 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी टोटल आयु दी हुई होगी उसमें से हम उतना माइनस करेंगे जितना बड़ा बोला गया है। अगर छोटा बोला जाता तो उसे हम प्लस करते। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। यहाँ पे ए प्लस बी दोनों के आयु का योग 28 वर्ष दिया गया है। बोला गया है कि ए जो है वो बी से 6 वर्ष छोटा है। ए बी से कितना वर्ष छोटा है, ये 6 वर्ष छोटा है। अगर बी x वर्ष का है तो ए जो है उससे 6 वर्ष छोटा होगा। तो छोटा बोला गया है तो हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बड़ा बोला गया था तो हमने माइनस किया था। यहाँ पे छोटा बोला गया है तो टोटल आयु में हम 6 जोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 34 वर्ष मिलेगा। अब दोनों का आयु सेम है तो हम 34 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 लोग हैं तो हमें यहाँ पे 17 मिल जाएगा। ए की आयु पूछी गई है तो ए की आयु कितनी होगी, ये जो 17 आया है ये दोनों का आयु है, मतलब ए की भी और बी की भी। तो बी की आयु हम 17 लेते हैं तो ए की आयु इससे 6 वर्ष कम होगी। तो 17 - 6 करेंगे, हमें यहाँ पे 11 वर्ष मिल जाएगा। 11 वर्ष हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब आपको छोटा बोला जाए तो आप जोड़ेंगे, जब आपको बड़ा बोला जाए तो आप माइनस करेंगे। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब आयु का योग दिया गया हो और छोटा या फिर बड़ा बोला जाए। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी के वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की आयु की 2/3 है तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे ए और बी के आयु की बात की गई है। बोला गया है कि यदि बी की आयु ए की आयु की 2/3 है, मतलब अगर ए 1 वर्ष का होगा तो ये कितना होगा, 1 का 2/3 होगा, मतलब 2/3 होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1:2/3। तो हम बटा में अनुपात को नहीं लेंगे, अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा। 3:2 ये हम ले सकते हैं। ये हमारा रेशियो है A/B, मतलब ए और बी के आयु का अनुपात है। ये बोला गया है कि ए और बी के वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, और ये जो हमने निकाला है रेशियो, ये भी वर्तमान आयु का रेशियो है। तो इस रेशियो का जब हम अंतर निकालेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। इस 1 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, अंतर कितना दिया गया है, यहाँ पे अंतर दिया गया था जो 7 वर्ष का था। तो 7 को हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे 7 मिलेगा।
इस 1 से हम इस 7 को डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी के वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। तो 7 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 7 मिलेगा। इस 7 से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पे हम 7 का गुना कर देंगे ए के रेशियो में। अगर बी की वर्तमान आयु पूछी जाती तो यहाँ पे हम 7 का गुना कर देते बी के रेशियो में। तो यहाँ पे ए की वर्तमान आयु पूछी गई है तो 7 गुना 3 करेंगे तो 7 गुना 3 होता है 21। 21 वर्ष हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पे सबसे पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, ऐसा बोला गया है। मतलब हम यहाँ पे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकाल सकते हैं। फादर और सन हमने यहाँ पे लिखा अनुपात में। बोला गया है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। पुत्र अगर 1 वर्ष का होगा तो पिता उससे 4 गुना होगा, मतलब 4 वर्ष का होगा। ये होगा हमारा वर्तमान आयु का अनुपात पिता और पुत्र का। और बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व हम निकाल सकते हैं कितना होगा अनुपात। 5 वर्ष पूर्व बोला गया है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। मतलब पुत्र अगर 1 वर्ष का होगा तो पिता 9 वर्ष का होगा। तो 9 अनुपात 1 होगा अनुपात 5 वर्ष पूर्व के आयु का अनुपात। हमें निकालना है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु निकालनी है तो पिता के वर्तमान आयु का रेशियो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 4 हमने लिखा है, गुना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे जो रेशियो है 5 वर्ष पूर्व वाला रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, मतलब 9 माइनस 1 लिखेंगे। और गुना टाइम लिखेंगे। टाइम यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व दिया गया है, अगर 5 वर्ष बाद दिया जाता तो भी हम वही टाइम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व टाइम लिखेंगे। बटा में क्या करेंगे, दोनों रेशियो का क्रॉस गुना करेंगे और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे 9 गुना 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 मिलेगा, माइनस 4 गुना 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 4 गुना 9 माइनस 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 8 गुना 5। बटा में 9 माइनस 4 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5। 5 5 कट जाएगा, 8 चौका होता है 32। 32 वर्ष हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब पिता की वर्तमान आयु 32 वर्ष थी। हम क्या करेंगे, पिता की वर्तमान आयु निकालनी है तो पिता के वर्तमान आयु का रेशियो लिखेंगे, गुना करेंगे। नीचे वाला जो रेशियो है मतलब 5 वर्ष पूर्व वाला, उन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, मतलब 9 माइनस 1। गुना करेंगे और टाइम लिखेंगे, जो भी टाइम दिया रहेगा 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद से हम यहाँ पे लिखेंगे। और नीचे क्या करेंगे, दोनों रेशियो का क्रॉस गुना करेंगे और उनका डिफरेंस लिखेंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करके। जैसे 9 एकम 9, यहाँ पे 9 का गुना 1 में करेंगे, 4 का गुना 1 में करेंगे, तो 9 एकम 9 और 4 एकम 4, इन दोनों का डिफरेंस होता है 5। यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से पुत्र की आयु पूछी जाती तो आप यहाँ पे क्या करते, सेम यही चीज़ करते, बस यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है, यहाँ पे जो हमने रेशियो लिया है 4 वर्ष पिता की वर्तमान आयु का रेशियो, यहाँ पे हम पुत्र के वर्तमान आयु का रेशियो लिखते, गुना करते। यहाँ पे 9 माइनस 1 जो हमने यहाँ पे किया है वो करते, मतलब यहाँ पे 8 गुना टाइम लिखते 5, बटा में दोनों रेशियो का क्रॉस गुना करते, उनका डिफरेंस लिखते, मतलब यहाँ पे होता 5। तो 5 5 कट जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 8 वर्ष। मतलब पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 32 वर्ष। ये इससे 4 गुना ज़्यादा है। इस ट्रिक के मेथड से आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फादर और सन का आयु का अनुपात हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। मतलब अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु 2 वर्ष होगी, 2 गुनी बोला गया है। और बोला गया है कि 20 वर्ष पूर्व, मतलब 20 वर्ष के पहले अनुपात क्या था, पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। मतलब पुत्र अगर 1 वर्ष का होगा तो पिता की आयु 12 वर्ष की होगी। ये हम रेशियो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है पिता की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले हम पिता के वर्तमान आयु का रेशियो लिखेंगे यहाँ पे 2।
गुना नीचे जो रेशियो दिया गया है इसका हम डिफरेंस लिखेंगे, मतलब 12 - 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे 11 मिलेगा। गुना यहाँ पे 20 वर्ष पहले टाइम दिया गया है तो यहाँ पे हम टाइम 20 लिखेंगे। बटा में दोनों रेशियो का क्रॉस गुना करेंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। जैसे 12 एकम 12 और माइनस 2 एकम 2, तो यहाँ पे हमें 10 वर्ष मिलेगा। तो नीचे हम लिखेंगे 10। 10 से 20 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 का गुना अगर हम 11 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 44 वर्ष। ये हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे पुत्र की आयु पूछी जाती, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे सेम यही होता। हम सिर्फ 2 के जगह पे यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो 1 लिखते, यहाँ पे 1 लिखते, गुना इन दोनों रेशियो का डिफरेंस, मतलब 12 - 1 = 11 गुना टाइम यहाँ पे 20 वर्ष दिया गया है, बटा में दोनों रेशियो का क्रॉस गुना 12 एकम 12, 2 एकम 2, 12 - 2 10, तो यहाँ पे हम लिखते 10। 10 से जो है 20 वो 2 बार में कट जाता, तो हमें यहाँ पे कितना मिलता है 11 दूनी 22, 22 वर्ष हो जाता पुत्र की वर्तमान आयु। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुत्र से पिता की आयु 2 गुनी है, मतलब बोला गया है क्वेश्चन में कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो ये इससे 2 गुना है। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पिछले कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए जा चुके हैं। आप इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।